हेलो एवरीवन, माय नेम इज रीना। टुडे आई विल टॉक अबाउट ऊप। आज हम बात करेंगे ऊप के बारे में। ऊप स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले तो ऊप स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फिर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज अबाउट राइटिंग प्रोसीजर्स और मेथड दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डेटा। ऊप से पहले क्या थी? प्रोसीजर प्रोग्रामिंग यूज होती थी। सी है वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है। तो उसमें क्या होता था कि हम क्या करते थे, प्रोसीजर, उसमें प्रोसीजर के बारे में प्रोसीजर लिखे जाते थे और मेथड लिखे जाते थे। प्रोसीजर प्रोग्राम में क्या होता था, प्रोसीजर्स और मेथड लिखे जाते थे जो क्या करते थे, ऑपरेशंस को परफॉर्म करते थे ऑन डेटा पे। और ऊप में क्या होता है, व्हाइल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अबाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट दैट कंटेन बोथ डेटा एंड मेथड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं जो दोनों चीजों को रखते हैं, क्या, डेटा को एंड मेथड्स को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैज सेवरल एडवांटेज ओवर प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। अब इसके कुछ एडवांटेज हैं जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के अगेंस्ट आपको पता लगेंगी। सबसे फर्स्ट क्या है, ये प्रोसीजर प्रोग्रामिंग से क्या है, फास्टर है एंड इजियर टू एग्जीक्यूट। दो चीजें हैं, एक तो इसको एग्जीक्यूट करना बहुत इजी है और ये फास्टर है। प्रोवाइड अ क्लियर स्ट्रक्चर फॉर प्रोग्राम्स। इसका क्या मतलब है, वो प्रोवाइड करता है क्लियर स्ट्रक्चर प्रोग्राम। जब इसका प्रोग्राम आप देखोगे जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज होती है तो उसमें एक स्ट्रक्चर क्लियर दिख जाता है कि कहाँ क्लास है, कहाँ मेथड है, कहाँ कॉल किया जा रहा है। तो यही बता रहे हैं कि ऊप प्रोवाइड अ क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द प्रोग्राम्स। ऊप हेल्प टू कीप द C# कोड ड्राई। ये क्या है, ड्राई मतलब डोंट रिपीट योरसेल्फ एंड मेक्स द कोड इजियर टू मेंटेन, मॉडिफाई एंड डीबग। तो ये क्या बता रहे हैं कि ये हेल्प करता है। डोंट रिपीट योरसेल्फ का क्या मतलब है, इसमें बार बार हमें कोड को रिपीट लिखना नहीं पड़ता है। अगर हमने एक बार कोड कर लिख दिया है और हमें उसकी बाद में जरूरत है तो हम उसको रिपीट नहीं करना है। जो भी चीजें यहाँ पे क्या नाम है रिपीटिशन वाली होंगी उनको लिखना नहीं पड़ेगा, उनको हम क्या करते हैं, कॉल करा लेते हैं। ये मैं आपको, आप मेरी वीडियो में आगे देखोगे तब आपको पता लगेगा कैसे कॉल कराते हैं, कैसे हम उसको रीयूज करते हैं। तो हम उसको रिपीट नहीं करते। तो ये इसका एक क्या है, ये ड्राई ये एक शॉर्टकट फॉर्म है कि हमें याद रखने के लिए, डोंट रिपीट योरसेल्फ एंड मेक द कोड इजियर टू मेंटेन, मॉडिफाई एंड डिबग। और इससे क्या रहता है कि हमारा जो कोड होता है वो मेंटेन करने में बहुत इजी रहता है और हम उसको मॉडिफाई भी बहुत इजी से कर लेते हैं और डिबग भी। मॉडिफाई कैसे करें, हमें कोई भी क्या नाम है में वो करना है, कोई भी चेंजेस करनी है तो हम बस एक में चेंजेस करते हैं तो हमने जहां जहां पे वो कोड दिया होता है वहां भी चेंजेस हो जाती है। ऊप make it possible to create full reusable application with less code and shorter development time। एक ये क्या है इसका एडवांटेज कि ये जो एप्लीकेशन होता है उसको रियूजेबल बनाता है और लेस कोड भी लेस होता है और शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम, जो हमें टाइम मिलता है डेवलपमेंट टाइम है जो उसका, वो भी हमारा शॉर्ट हो जाता है। जो भी ये ड्राई वाला प्रिंसिपल था, देखो ये क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे द डोंट रिपीट योरसेल्फ ड्राई प्रिंसिपल इज अबाउट रिड्यूसिंग द रिपीटिशन ऑफ कोड। ये मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या करता है, जो रिपीटिशन ऑफ कोड है उसको रिड्यूस कर देता है। एक जैसी लाइन से एक जैसा कोड लिखा हुआ है उसको हमें बार बार लिखना नहीं पड़ता है, तो वो हमारा क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। कैसे, यू शुड एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ द कोड दैट आर कॉमन फॉर द एप्लीकेशन। आप उस कोड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो जो एप्लीकेशन में कॉमन है एंड प्लेस देम एट अ सिंगल प्लेस एंड रीयूज देम इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग इट। ये किसके थ्रू होता है, आप मेरी आगे की वीडियो इसे इंटरफेस के थ्रू, प्रॉपर्टीज के थ्रू, पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू, अब्स्ट्रक्शन के थ्रू, बहुत सारी चीजें हैं जिनके थ्रू से हम इन सारी चीजों को, ये इस वाले प्रिंसिपल को एग्जीक्यूट करेंगे। इनहेरिटेंस के जैसे हमें क्या नाम है एक कॉमन क्लास, कॉमन कोड है, हमें एक जगह हमारा यूज है वही हमें दूसरी क्लास में यूज करना है, तो हमें बार बार लिखना नहीं पड़ता है। तो इनहेरिटेंस के थ्रू क्या करते हैं, उसको इनहेरिट कर लेते हैं। तो वहां पे ये सारे ऊप के क्या है, ये उसके क्या नाम है, प्रिंसिपल हैं। अब ये है व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ये मैं थोड़ा थोड़ा इसमें इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि ये मेन क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, मेन इसका क्या नाम है, एक वो है जिसके थ्रू से हम क्या नाम है ऊप्स को अचीव करते हैं। तो कैसे, क्या है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर टू मेन एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके मेन जो है
वो क्या है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। बाकी ये इंटरफेस, इनहेरिटेंस, क्लासेस, क्लास, ये सारे भी इसके क्या नाम, इनके थ्रू हम उस ऊप को अचीव करते हैं। लेकिन ये दोनों क्या है, टू मेन, ये मेन है। कैसे करके, इन दोनों के बिना कोई भी क्लास, कोई भी एप्लीकेशन बन ही नहीं सकती है। तो ये देखो, मैंने तो यहाँ पे एग्जांपल लिया है, जैसे क्लास, ये क्लास क्या है कि फ्रूट, ये क्लास है और इसके ऑब्जेक्ट क्या बनेंगे कि एप्पल, बनाना एंड मैंगो। एक एग्जांपल और यहाँ पे लिया है, अनदर एग्जांपल, ये क्लास है, यहाँ पे क्या है कार, इसके ऑब्जेक्ट क्या बने हैं, ये वोल्वो एंड ऑडी एंड ये टोयोटा। So a class is a template for object and an object in a instance of class. So class क्या होती है, एक ये ऑब्जेक्ट के लिए टेम्पलेट है एंड ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इसके क्लास के क्या है, इंस्टांस है। ये आप मेरी ऑब्जेक्ट की वीडियो पूरी देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। When the individual object are created, जब हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, then they inherit, तो वो क्या करता है, जब भी हमने क्लास है ये, जैसे ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ऑल द वेरिएबल्स एंड मेथड्स फ्रॉम द क्लास के क्या हो जाते हैं, इनहेरिट हो जाते हैं। जब क्लास बनती है तो उसमें मेथड और जो वेरिएबल्स हमने बनाए होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इनहेरिट हो जाते हैं। कब, जब उस क्लास का क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो ये मैंने आज बस आपको इतना बताया कि ऊप क्या होते हैं। अब इसके बारे में आगे आपकी मेरी और वीडियोस की देखोगे, जिसमें मैं क्लासेस और कंस्ट्रक्टर, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, कैसे इन सारी चीजों को हम ऊप को अचीव करेंगे, तो आप देख सकते हो। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।